अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हारून AI वाला। और आज हम टेडेक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसका रिव्यू वीडियो बनाएंगे जो कि सर किन रॉबर्टसन जो जो कि सर किन रॉबिन्सन की टेडेक्स टॉक थी, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उन्होंने ये कहा कि स्कूल जो है वो तख्लीकी सलाहियतों को जो है वो ख़त्म कर देता है। इंग्लिश में उनका टॉपिक था कि डू डू स्कूल किल द क्रिएटिविटी। तो फिर इस पे पूरी वीडियो देखने के बाद मैंने 4-5 पॉइंट्स निकाले हैं, उनकी पूरी टेडेक्स टॉक का खुलासा। उन्होंने ये कहा कि बच्चे तख्लीकी सलाहियत रखते हैं, लेकिन स्कूल का जो निज़ाम है वो बच्चों को तजर्बे करने से रोकता है। जब बच्चे तजर्बे करना छोड़ देते हैं तो क्योंकि उसमें गलतियाँ होती हैं, स्कूल गलती को जो है वो ख़राबी समझता है, इसीलिए वो कहता है कि मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे में होता क्या है कि बच्चे जो है वो तजर्बे करना या नई चीज़ों की तरफ जाना छोड़ देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बच्चे जो हैं उनकी क्रिएटिविटी वो ख़त्म हो जाती है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी नए तजर्बात किए जाते हैं, उसके नतीजे में जो नताइज निकलते हैं उससे हमें क्रिएटिव थिंकर्स भी मिलते हैं, और उसके अलावा जो है उससे नई चीज़ें अखज़ होती हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे तालीम का निज़ाम है ये 19वीं सदी के लिए बना है, जिस टाइम पे ये तालीमी निज़ाम जो है जॉब के लिए, जो लोग मतलब जॉब के लिए लोग बनाता है, जो कि 19वीं सदी में इस चीज़ की ज़रूरत थी। आजकल की दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो महज किसी चीज़ को अच्छे से याद कर लेते हों। आजकल जो अभी आज की दुनिया है उसे क्रिएटिव थिंकर्स चाहिए जो कि नई चीज़ों को ईजाद कर सके, न कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर AI के आने के बाद किसी चीज़ को याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी शख्स कितना ही काबिल क्यों ना हो, कितना ही अच्छे से याद करने की सलाहियत क्यों नहीं रखता हो, वो AI से बेहतर नहीं हो सकता। तो हमें जो है वो याद करने की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें एक अच्छी जहानत की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें अच्छे हाफ़ज़े वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो तालीमी निज़ाम है ये जो है साइंस और मैथ को ज़्यादा वैल्यू देता है बनिस्बत आर्ट्स के, ड्राइंग के और ड्राइंग के और म्यूज़िक के और इसी तरह के दूसरे जो आर्ट में आते हैं सब्जेक्ट्स, उनको कम अहम समझता है ये तालीमी निज़ाम। हालांकि असल क्रिएटिविटी जो है वो आर्ट में पैदा होती है, क्रिएटिविटी जो ज़्यादातर होती है वो आर्ट में होती है। सर किन रॉबिन्सन के मुताबिक हर बच्चा जो है वो मुख्तलिफ टैलेंट रखता है, लेकिन स्कूल का जो निज़ाम है वो सबको एक ही पैमाने पे तोलता है, जो कि एक जुल्म है, क्योंकि मुख्तलिफ जहानत के बच्चे होते हैं, हर बंदे का जहन मुख्तलिफ चीज़ में ज़्यादा काम करता है, लेकिन स्कूल एक पैमाने पे उसे तोलता है, सबको इक्वल करने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। उसके अलावा इसके अलावा क्या पॉइंट्स थे मैं देख के बताता हूँ। AI के आने के बाद हमें मुख्तलिफ फील्ड्स में वो क्रिएटिव लोग चाहिए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्टअप्स भी देख ले तो वहाँ पे भी क्रिएटिव न्यू आइडियाज़ आएंगे, नया जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो क्रिएटिव लोग हमें चाहिए होंगे। हमें ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग नहीं चाहिए, ज़्यादा याद करने वाले लोग नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। बचपन में हमें पहाड़े याद किए कराए जाते थे, लेकिन कैलकुलेटर के आने के बाद वो सब फजूल हो गया। आजकल कहीं भी पहाड़ों का इस्तेमाल नहीं होता, जो भी हिसाब होता है वो कैलकुलेटर के ज़रिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है हमारी ज़िंदगियों में आ रही है और आसानियाँ क्रिएट कर रही है।
پہلے بینک سے پیسے نکالنے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، پھر اے ٹی ایم مشین آ گئی تو سب اے ٹی ایم مشین کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کیا کرتے تھے. اس کے بعد ابھی آن لائن بینکنگ آ گئی، گھر بیٹھے آپ کہیں سے بھی کئی پیسے، کتنے بھی پیسے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. تو جتنی ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے، ہماری زندگیوں میں آسانی آ رہی ہے. اسی لیے اے آئی کے آنے کے بعد جو ہے بہت سارے ہمارے کام جو ہے وہ آسان ہو گئے. اے آئی کو سمجھنا اور اے آئی کو یوز کر کے، اے آئی کا یوز ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے حساب سے اے آئی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. مختلف پروگرامز آ گئے ہیں، مختلف سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، جیسے واٹس ایپ میں بھی اے آئی ہے، فیس بک میں بھی اے آئی ہے، ہر جگہ پہ ہمیں اے آئی نظر آتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بھی آسانی لا سکیں اور دوسروں کی زندگی بھی آسان کر سکیں. تو یہ سر کن روبنسن کی پوری ٹیڈکس ٹاک کا جو خلاصہ مجھے سمجھ آیا ہے میں نے کر دیا آپ کے سامنے. تو تھینک یو سو مچ.